हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। हाँ जी भाई, प्रीवियस क्लासेज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स की डेट कौन कौन सी है उनके बारे में। और अब हम जो है वन बाय वन एक एक स्कीम को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम है वो है पीएम किसान, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शॉर्ट के अंदर क्या बोला जाता है? पीएम किसान। स्कीम का नाम क्या है भाई? पीएम किसान है। ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुई थी? तो ऑपरेशन के अंदर ये स्कीम आई थी 1 दिसंबर 2018 को। कब आई थी ऑपरेशन के अंदर? 1 सितंबर 2018 को ये ऑपरेशन के अंदर आई थी। और लॉन्च कब हुई थी ये? 24 फरवरी 2019 को। कब लॉन्च हुई थी भाई? 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। और अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी, भी कौन कौन बेनिफिशियरी जो है इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, लाभार्थी कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 1 फरवरी 2019 से फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑन सक्सीजन इन केस ऑफ डेथ ऑफ लैंड होल्डर। यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी लैंड को क्या है, अपने लैंड होल्डर को जो है ट्रांसफर कर दिया, तो 1 सितंबर 2019 से नेक्स्ट 5 ईयर तक वो लोग उस स्कीम का क्या ले सकते हैं? फायदा ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ डेट है। तो कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 तक। उसके बाद में लॉन्च कहां से हुई थी ये स्कीम? तो लॉन्च हुई थी गोरखपुर से। कहां से लॉन्च हुई थी भाई? गोरखपुर से ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो लॉन्चिंग लोकेशन आपसे पूछ ली जाए कि पीएम किसान जो स्कीम थी वो कहां से लॉन्च हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पर है? यूपी के अंदर है। और इस स्कीम की शुरुआत करने वाले कौन थे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो दो इंपॉर्टेंट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम किसान स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुई? तो 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट देखिए, लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोकेशन कहां थी, कहां से ये लॉन्च हुई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर यूपी से लॉन्च हुई थी। पीएम मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इस स्कीम को जो है वो किस लिए स्टार्ट किया गया, इसका मेन हमारा ओपिनियन क्या था? तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर इन प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट। यानी कि अलग अलग प्रकार के इनपुट को खरीदने के लिए जो उसे पैसे की आवश्यकता हो, उसके अंदर थोड़ा यानी कि सहयोग मिल जाए। इसलिए इस स्कीम का ये क्या था? एक मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर वो इनपुट पर्टिकुलरली टाइम वाइज खरीद लेगा क्रॉप के प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इससे उसकी इनकम की भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर टाइमली उसको थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो इनपुट खरीदना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो तीन बातें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है। पहला हमने बताया कि डेट कब लॉन्च हुई थी। दूसरा, लॉन्च कहां से हुई थी। तीसरा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर के इनकम को बढ़ाना। और दूसरा क्या है कि वेरियस इनपुट लेने के लिए उसको क्या हो जाता है? थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए स्कीम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कवरेज कौन कौन है। इस स्कीम के अंदर किस किस को कवरेज जो है वो किया जाता है। जब ये स्कीम 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, उस समय ये बोला गया था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, कौन कौन भाई? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, ओनली वही लोग जो है उस स्कीम का, इस स्कीम का क्या है? फायदा उठा सकते हैं। या वो
लाभार्थी बन सकते हैं। लेकिन बाद के अंदर इस स्कीम को लेटरली रिवाइज किया गया और रिवाइज करके ये डिसाइड किया गया कि जितने लैंड होल्डिंग है, जिन सभी के पास जमीन है अपनी, उन सभी को क्या है इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो अब कवरेज के अंदर या एलिजिबिलिटी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवरेज एलिजिबिलिटी ऑफ पीएम किसान क्या है, तो सारे के सारे ऐसा पूछा जा सकता है ऑल लैंड होल्डिंग, जिनके पास लैंडलेस फार्मर, या ऐसा पूछा जा सकता है लेबर, ऑल ऑफ दीज, इस प्रकार से करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सभी के सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं वो इसके अंदर अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब स्कीम से बाहर किस किस को रखा गया है, कौन कौन लोग इसका फायदा नहीं ले सकते और जो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं? ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जिनके पास मान लीजिए कॉमर्शियल लैंड होती है, वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। लैंडलेस लेबर, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, लेबर है, वो इस चीज का फायदा नहीं ले सकते। या अपन ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो अब मान लीजिए किसी प्रेजेंट टाइम के अंदर या किसी पोस्ट के ऊपर है, और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो क्या करते हैं, टैक्स पेयर करते हैं, यानी कि टैक्स असेसमेंट, यानी कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या हो, टैक्स पेयर किया हो या टैक्स पे कर रहे हो, वो लोगों को इसके अंदर फायदा नहीं मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कवरेज एलिजिबिलिटी हमारा है कि ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, और एक्सक्लूजन स्कीम से बाहर किन किन लोगों को किया गया है, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है उनको बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ लैंडलेस लेबर जो है उनको भी बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है उनको बाहर रखा गया है, या जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उन सबको इस स्कीम से क्या रखा गया है, कवरेज से बाहर रखा गया है। तो आपसे इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सक्लूजन कौन कौन है और कवरेज कौन कौन से हैं। हाँ जी भी, क्लियर है यहां तक एकदम? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस स्कीम के लिए फंडिंग कौन करता है। इस स्कीम्स के लिए फंडिंग कौन करता है? तो 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि जितना पैसा देती है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस स्कीम के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि 2-2 हजार रुपए की 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट एक ईयर के अंदर दिए जाते हैं। और टोटल पैसा कितना दिया जाता है भाई? इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए पैसा दिया जाता है, और जो किसानों के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। पेमेंट का मेथड क्या रहता है? डीबीटी रहता है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि सीधे उन किसानों के खातों के अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। बजट आउटले 21-22 के अंदर कितना था? 65,000 करोड़ था। और पेमेंट मोड मैंने आपको बताई दिया कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रहता है। पेमेंट किस प्रकार से खातों के अंदर स्थानांतरित की जाती है? तो वो की जाती है भाई डीबीटी के द्वारा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। इनकम स्पॉट अंडर स्कीम। इस स्कीम के अंडर में यानी कि कितना पैसा दिया जाता है, कितनी स्पॉट की जाती है? तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं एक साल के अंदर, और 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर क्या है, दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आज दिनांक 5 जुलाई को, आज दिनांक 5 जुलाई को अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगभग कितने इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज कर दिए हैं? 14 इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिए गए हैं। कितने इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिए गए हैं भाई? लगभग 14 इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिए गए हैं। और एक इंस्टॉलमेंट में लगभग कितना पैसा मिलता है? 2,000 रुपए। तो लगभग किसानों के खातों के अंदर अब तक 28,000 रुपए की राशि जो है उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी और मेजर स्कीम्स है, जिसका डायरेक्ट किसानों को क्या दिया जाता है? बेनिफिट दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल इंस्टॉलमेंट जो एक साल के अंदर दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं? 3 दिए जाते हैं। 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट रहता है ईच फॉर एवरी 4 मंथ ऑफ पीरियड, यानी कि
एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं और उसको यानी कि 4 मंथ के गैप के ऊपर 4 मंथ बाद एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे, फिर 4 मंथ बाद एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे और फिर 4 मंथ बाद एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे। तो इस प्रकार से 6,000 रुपए की राशि जो है उनके खातों के अंदर स्थानांतरित कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट का पीरियड कब रहता है, यानी कि कौन से किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक खातों के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट आता है वो है अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में। पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल से जुलाई, सेकंड अगस्त से नवंबर और थर्ड आता है दिसंबर से लेकर के मार्च। यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया। क्योंकि बहुत सारे इसके बेनिफिशियरी हैं तो अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, तो इसलिए अप्रैल से लेकर के जुलाई के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईयर की डाली जाती है, फिर अगस्त से नवंबर के अंदर दूसरी इंस्टॉलमेंट डाली जाती है और फिर दिसंबर से लेकर के मार्च के अंदर तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कब दी गई थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत कब दी गई थी, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/12/2018 से लेकर के 31/3/2019 तक खातों के अंदर क्या कर दी गई थी, ट्रांसफर कर दी गई थी। उसके बाद में टोटल इंस्टॉलमेंट रिलीज कितने हुए हैं, अगर मैं बात करूं टोटल इंस्टॉलमेंट रिलीज टिल 5 जुलाई 2023, इसके अंदर अब तक कितने किए गए हैं, 14 इंस्टॉलमेंट किए गए हैं। बाकी जैसे ही एग्जाम आता है उस टाइम थोड़ा सा लेटेस्ट आप अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को, ठीक है। एक तो ये चीज होती है, दूसरा बजट का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई चेंज होता है तो हम उसको दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट बेनिफिशियरी जो है इस स्कीम के अंतर्गत कौन से स्टेट के आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा यूपी और यूपी के बाद में महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा यूपी के किसान इसका फायदा ले रहे हैं और उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र के फार्मर जो है इसका क्या ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट बेनिफिशियरी यूपी, यूपी के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। और इस स्कीम को कहां कहां इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऑल ओवर द इंडिया यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर इस स्कीम को क्या किया जा रहा है भाई, प्रमोट किया जा रहा है। तो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। हाँ जी भाई, क्लियर है यहां तक, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहां तक। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, पीरियड वाइज बात करूं तो अगस्त सितंबर 2022 तक 8.12 करोड़ फार्मर्स थे और बाद के अंदर यानी कि अप्रैल जुलाई 2022 तक 11.26 करोड़ फार्मर्स थे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आती है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंदर देखिए भाई एडिशनल फीचर क्या क्या है या इससे रिलेटेड कुछ एक खास बातें। बाकी तो अपनों ने पूरा का पूरा बुलेट पॉइंट के अंदर उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब अपने पास आता है कि पहले जब ये स्कीम की शुरुआत हुई थी उस टाइम ओनली एंड ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे, उनको ही क्या दिया जाता था, बेनिफिट दिया जाता था। या जिनके पास कंबाइंड लैंड होल्डिंग जो है वो कितने हेक्टेयर थी भाई, 2 हेक्टेयर थी। जिनके पास कंबाइंड लैंड होल्डिंग कितनी थी, 2 हेक्टेयर थी, ओनली एंड ओनली उनको ही क्या दिया जाता था, इसका बेनिफिट दिया जाता था। बाद के अंदर इस स्कीम को 1/6/2019 को यानी कि 1/6/2019 को क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया और एक्सटेंडेड कर दिया गया कि ऑल फार्मर फैमिली इररिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, उनके जमीन के साइज के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, जिनके पास जमीन है उन सभी के सभी फार्मर्स को क्या दिया जाएगा, इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऑल लैंड होल्डिंग यानी कि फार्मर्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम्स। नेक्स्ट देखिए इस स्कीम के अंतर्गत एक फैमिली की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एक फैमिली की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जिसके अंदर एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ और उसके माइनर चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब इसके अंदर ये चीज आइडेंटिफाई कौन करता है
कि ये पर्टिकुलर फार्मर जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज को फाइंड आउट करती है कोई कौन सी फार्मर फैमिली जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा ले सकती है। तो उसके लिए ये चीज आइडेंटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई द फार्मर फैमिली विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट एज पर द स्कीम गाइडलाइन, यानी कि स्कीम की गाइडलाइन के हिसाब से कौन फिट है उसको क्या है स्कीम का फायदा दिया जाएगा। और इसके लिए आधार ई केवाईसी यानी कि आधार ई केवाईसी मैंडेटरी है, आवश्यक है। बिना आधार ई केवाईसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ई केवाईसी क्या है, मैंडेटरी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। पहले जो 2 हेक्टेयर तक के फार्मर्स को कवर करते थे, बाद में हम 1/6/2019 को जैसे ही ये स्कीम रिवाइज हुई तो उसके अंदर सारे के सारे जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे उनको क्या किया गया भाई, उनके अंदर उन सभी को क्या किया जाने लगा, कवर किया जाने लगा। और डेफिनेशन फैमिली की हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो और उनके माइनर चिल्ड्रन हो, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक फैमिली बोल सकते हैं। और स्टेट और यूटी की अगर बात करें तो वो इसको आइडेंटिफाई करती है कि कौन जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और आधार ई केवाईसी जो है इस स्कीम के लिए मैंडेटरी रहता है पीएम किसान रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए भाई, यहां तक हमारी ये जो स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं बुलेट पॉइंट के अंदर और एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हम लोगों ने इसको पूरा कर डिटेल के साथ डिस्कस किया। और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। और प्लीज पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन यहां तक यानी कि आपके इस स्कीम के जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।